छोड़कर। शेर उसे अपनी शादी में बुलाना भूल गया था। इस बात को लेकर वो चूहा बड़ा ही नाराज हो गया। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। मुझे शादी में ना बुलाकर उसने मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी ही धूमधाम से करूंगा और उस शादी में शेर के अलावा सभी प्राणियों को न्योता दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चूहे ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। शादी तो कर लूं, मगर किसके साथ? मैं किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करने वाला। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर की दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। दुल्हन की खोज को लेकर चूहा चिंतित हो गया। वो सोच रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगी। ये सोचते सोचते वो चल ही रहा था कि उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि ऊपर आसमान में सूरज भगवान बड़े ही आराम से जूस पीते हुए लेटे हैं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। सूरज भगवान तो सबसे शक्तिशाली है, क्यों ना मैं उनकी बेटी से ही शादी कर लूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। चूहा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए बैठ गया और सूरज भगवान की आराधना करने लगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूरज भगवान को आश्चर्य हुआ कि भला एक नन्हा सा चूहा उनकी आराधना क्यों कर रहा है। वे चूहे के सामने प्रकट हुए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने ये प्रण किया है भगवान कि मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की लड़की से ही शादी करूंगा और आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, इसलिए मैं आप ही की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सूरज भगवान सोच में पड़ गए। भला एक चूहे से वे अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? ये चूहा तो पागल हुआ लगता है। भला मेरी बेटी और इससे शादी करेगी? किसी भी तरह से इससे छुटकारा पाना ही होगा, मगर कैसे? तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। वे बोले, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तीनों लोकों में ढूंढने पर भी तुम्हारे जैसा दूल्हा मेरी बेटी को नहीं मिलेगा। सूरज की ये बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसके मन में शादी की शहनाइयां बजने लगी। तभी सूरज भगवान की आवाज उसके कानों पर आती है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवा दूं, मगर याद रहे, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो सफेद बादल है जो अपनी परछाई से मुझे भी ढक देता है। चूहा अब आसमान की तरफ उस सफेद बादल को घूरने लगा। क्या कहा? आपसे शक्तिशाली वो सफेद बादल है? तो मैं उसी की बेटी से शादी करूंगा। आप उसे नीचे बुलाइए। सूरज ने बादल को नीचे बुलाया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो। चूहे को गुस्सा आया। वो बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या ये रिश्ता आपको पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा दूल्हा तो नसीब वालों को ही मिलता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो ये हवा का झोंका है जो अपनी एक फूंक से मुझे कोसों मैल भगा सकता है। अच्छा, ये बात है। तो फिर मैं हवा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप कृपया उसे यहाँ बुलाइए। फिर हवा को वहाँ पे बुलाया गया। हवा के सामने भी चूहे ने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। हवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो मेरा अहोभाग्य होगा, लेकिन महाशय, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है जो मेरा रास्ता रोक सकता है। आप उसी की बेटी से शादी कर लीजिए। चूहे को ये बात पसंद आई। उसके कहने पर पर्वत को भी वहाँ बुलाया गया।
मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं, भला मुझे क्यों एतराज होगा। पर आपको बता दूं, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर आपसे भी शक्तिशाली और कोई है? हाँ है। मेरे पर्वत के शिखर पर एक मोटा सा काला चूहा रहता है। वो इतना शक्तिशाली है कि मुझे भी अपने दांतों से कुरेद सकता है। उसने मुझे कुरेद कर मेरे पेट में एक बड़ा सा सुरंग बना दिया है और अपने परिवार के साथ वो वहाँ रहता है। आपको उसी के बेटी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो मुझसे भी शक्तिशाली है। अगर ऐसा है तो फौरन मुझे उस मोटे चूहे के पास ले चलो। मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। इस तरह से सभी लोग उस मोटे चूहे के घर आ पहुँचे। मोटे चूहे ने सबका स्वागत किया। मोटे चूहे की बेटी जब उस नन्हे चूहे के सामने आई तो उसे देख नन्हा चूहा एकदम से लट्टू हो गया। वो उसे बहुत ही पसंद आई। उसकी आंखों में जैसे गुलाब के फूल खिल उठे। सबने उसके विवाह का प्रस्ताव उस मोटे चूहे के सामने रखा। उसने फौरन हाँ कर दी और फिर बड़े ही धूमधाम से उस नन्हे चूहे की शादी उस मोटे चूहे के बेटी से हो गई। एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए सारे पशु पक्षी बारिश के मौसम में लगने वाली पूरी सामग्री और खाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। पूरी लगन के साथ सारे अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक खरगोश जो बड़ा ही आलसी, कामचोर और नटखट था, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। अरे भालू दादा, लगता है आप बूढ़े हो गए हो। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। बहुत ही धीमे हो आप। इसकी तो मैं टांग ही तोड़ देता हूँ। अरे जाने भी दो बल्लू, इस रिंकू की आदत ही है हर बार किसी की टांग खींचने की। अरे अप्पू दादा, आप इतने मोटे क्यों हो? थोड़ी ज्यादा मेहनत किया करो, फिर आप भी मेरी तरह होशियार और तेज हो जाओगे। कितने धीमे हो आप यार। क्या कहा तुमने? मोटा और धीमा? तुझे तो मैं। अरे अप्पू दादा, गुस्सा मत हो। ये तो बदमाश है, खुद काम करेगा नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देगा। अरे बंदर भाई, आपका नाम बंदर किसने रखा? आपका नाम तो गधा होना चाहिए, क्योंकि आपकी अकल भी किसी गधे की तरह ही धीमी है। तुझे तो मैं पटक पटक के मारूंगा। ऐसा क्या? तो जरा मुझे पकड़ के तो दिखा, मैं तो तुझसे भी तेज हूँ। रिंकू दोस्त, इस तरह अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं किया करते। तुम तेज जरूर हो, मगर इतना घमंड अच्छा नहीं। याद है ना, पिछली बार इसी कछुए ने तुम्हें हराया था। बिल्कुल नहीं, वो तो सरासर धोखा था। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, मुझे वो फैसला बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। तुम सो रहे थे तो इसमें तुम्हारी गलती है। वो दौड़ तो कछुआ ही जीता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दौड़ दोबारा होनी चाहिए और इस बार दौड़ का रास्ता मैं तय करूंगा। ठीक है दोस्त, हम फिर से दौड़ लगाएंगे। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। कल सुबह फिर से दौड़ होगी। और इस तरह से दूसरे दिन फिर से दौड़ शुरू हुई। इस बार खरगोश ने बड़ी ही चतुराई से पहाड़ियों वाला रास्ता चुन लिया था। वो तो आराम से ऊंची छलांगे मारता हुआ उन पहाड़ियों से निकल गया, मगर कछुए को चढ़ने में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। वो बार बार चढ़ता, फिसलता और गिर पड़ता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बड़े निश्चय के साथ चलता गया और चलता ही गया। इस तरह बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए कछुआ अंतिम मुकाम तक पहुंच ही गया, मगर इस बार वो ये दौड़ बुरी तरह से हार गया था। खरगोश अपनी जीत पर बड़ी खुशी से उछल रहा था। ये मैं जीत गया। ये बिल्कुल नहीं, मुकाबला बराबरी का हुआ। एक दौड़ तुम जीते और एक दौड़ कछुआ। सही कहा। बिल्कुल ठीक कहा अप्पू दादा ने। इसका मतलब है कि एक और दौड़ होनी चाहिए और इस बार जो जीतेगा वही अंतिम विजेता कहलाएगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए और इस बार दौड़ का रास्ता हम ही तय करेंगे। खरगोश को ये बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन फिर दौड़ की शुरुआत हुई। अब तो जंगल के सभी प्राणियों को बड़ी उत्सुकता थी कि आखिरकार ये दौड़ कौन जीतेगा। बंदर ने बंदूक चलाई और दौड़ शुरू हुई। इस बार खरगोश ने कोई गलती नहीं की और वो तेजी से दौड़ता
थोड़ी दूर जाते ही एक बड़ी सी नदी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे अब इस नदी को कैसे पार करूं? खरगोश ये सोच ही रहा था कि तभी कछुआ वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ दोस्त, तुम रुक क्यों गए? मुझे तैरना नहीं आता, मैं इस नदी को पार कैसे करूं? बस इतनी सी बात। घबराओ मत दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगा। और इस तरह से नेकदिल कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी ही धुन में गाना गाते हुए वो नदी पार करने लगा। एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, যদি তোরে দক্ষিণে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে দক্ষিণে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मैं कितना बुरा हूँ। पिछली दौड़ में मैंने जानबूझकर पहाड़ियों वाला रास्ता चुना था ताकि ये कछुआ हार जाए, और आज जबकि इस नदी की वजह से मैं हार सकता था, ये कछुआ रेस दौड़ने में मेरी मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो हार सकता है। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। नदी पार करते ही वो कछुए से बोला, तुम बड़े ही नेक दिल हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त था, बस तुम ही इनकार कर रहे थे। दोनों ही हंसने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्यों ना ये दौड़ हम दोनों साथ ही में जीते? हाँ, पर ये कैसे हो सकता है, तुम तो मुझसे तेज हो। क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ और इस तरह से हम ये दौड़ एक ही साथ जीत सकते हैं। क्या सचमुच? हाँ दोस्त, सचमुच। और इस तरह से खरगोश और कछुए की दोस्ती हो गई। वो दौड़ उन दोनों ने एक साथ ही पूरी की। सभी पशु पक्षियों में इस अनोखी दौड़ की बड़ी चर्चा हुई। उस दिन से खरगोश ने दूसरों को ताने मारना छोड़ दिया और वो सभी प्राणियों के साथ मिलजुल के रहने लगा। होशियार। पूरे जंगल के चुनाव में जिन्हें वोट मिले हैं आधे, वही पधार रहे हैं जंगल के राजा गधे। आइए महाराज, आपके सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। अरे ये सब कहाँ चले गए? सब यही है महाराज, बस आप उल्टे बैठे हो। तुम मुझे मत सिखाओ। वाह, क्या बढ़िया सपना था। गधा मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा, जंगल का मैं राजा बनूँ ख्वाब मेरा ये सदा। गधा मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा, जंगल का मैं राजा बनूँ ख्वाब मेरा है सदा। ए बंदर, फल फेंक कर क्यों मारा? ए गधे, मैंने मारा नहीं, फल पेड़ से गिरा। क्या तुम ये फल मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं? मैं दूसरे का झूठा नहीं खाता, अच्छे फल फेंको। हाँ, मैं फल फेंकता हूँ, मगर तुम्हें वो हवा में ही पकड़ने होंगे, नहीं तो वो गिरकर फूट जाएंगे। क्या तुम हवा में फल पकड़ सकते हो? क्यों नहीं? देखा मेरा कमाल। बहुत बढ़िया, अब ये पकड़ के दिखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, क्या हालत कर दी है मेरी। अब तुम गए काम से, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। तू गधा तो गधा ही रहेगा। चलो स्विमिंग करते हैं।
दूसरा शेर। एक साथ तीन तीन शेर। तीन नहीं, एक ही है। तू गोल गोल घूम रहा है गधे, और भाग क्यों रहा है? वो शेर नहीं, सिर्फ उसकी खाल है। शेर की खाल? ये खाल अगर मैं पहन लूंगा तो जंगल का राजा बन जाऊंगा। फिर सब जानवर मुझसे डरने लगेंगे। पर मुझे कोई देख तो नहीं रहा ना? ओ, अब क्या करें? लगता है बंदर ने मुझे पहचान लिया। अब गए काम से।